कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखिए, हम उस स्टेज पर आ गए जहां हमारी गाड़ी अनंत जन्मों से रुकी हुई है। यहीं पर हमारी गाड़ी रुकी हुई है। हमारे मन का भ्रम नहीं मिटता। आप हमारे को थ्योरेटिकल ज्ञान कितना भी करा दो, हमें प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं हो पाता। संत महात्मा रोज बोलते हैं कि हे पुण्य आत्माओं, अपने मन के साक्षी बनो। हम आज तक नहीं बन पाते। बहुत कोशिश करते हैं। क्यों? तुम्हारा मन कितना बिगड़ा हुआ है हमारा सबका, वो आप और हम लोग उस त्रुटि को देखना नहीं चाहते। उस पर हम हमेशा पर्दा डाले रखते। एक संत कहा करते थे, आधा घंटा आप बिल्कुल आंखें बंद करके अपने मन के अंदर जो आ रहा है उसे पेपर पे लिख लो। आप द्वारा उसे पढ़ना नहीं चाहोगे, किसी को पढ़ाना नहीं चाहोगे। क्यों? अरे बाबा, ये मैं जानता हूं, किसी दूसरे को कैसे बता दूं कि मन में क्या क्या कूड़ा करकट भरा हुआ है। आप सोच के देखिएगा, हमारा शरीर नहीं बिगड़ा हुआ, मन बिगड़ा, सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ है। और हम लोग पंडित जी हवन करा रहे हैं, हाथ में आहुति लेके स्वाहा, अब उसे पता नहीं कौन किसको स्वाहा कर रहा है। पंडित मंत्र बोल रहा है, आप कह रहा बोलो बेटा स्वाहा, हमने भी कह दिया स्वाहा। क्या स्वाहा? सामग्री स्वाहा। ये तो सामग्री का अर्पण हुआ, तुम्हारा अर्पण कहां हुआ? क्या ये समर्पण, ये स्वाहा है? स्वाहा का मतलब होता है स्वयं, माने मैं की आहुति। कौन करता है? सोच के देखो। हम सबकी गाड़ी यहीं पर रुकी हुई है। तो एक संत से एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, हम कोशिश बहुत करते हैं, मन के दृष्टा नहीं बन पाते। आप तो खाली कह के छोड़ देते हो। हम अपने मन को, मलिनता को देख ही नहीं पाते। कोई नहीं देखता, सब नजरअंदाज करते हैं। आपके कपड़े पे दाग है, आपको नजर आता है, बाहर वाले को नजर आता है? हाँ, आता है। मन का दाग आपको नजर आ सकता है, बाहर वाले को नजर नहीं आ सकता। या तो परमात्मा को नजर आ सकता है, या संत महात्मा को नजर आ सकता है, या आपको स्वयं नजर आ सकता है। तो उन्होंने 2 एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयत्न किया। बहुत ध्यान से सुनेंगे।
उन्होंने कहा एक मूंग की दाल की पकौड़ी बनाने वाला, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। ये एग्जाम्पल इतने छोटे सरल क्यों दे रहा हूं, जिससे आप और हम लोग तुरंत समझ जाएं। एक मूंग की दाल की पकौड़ी बनाने वाला अंगूठा टेक पकौड़ी बनाता है और उसकी पकौड़ियाँ उतर नहीं पाती, पहले कस्टमर खड़ा होता है। इतना स्वाद होता है उसकी पकौड़ियों में। उससे लोग वह पूछते हैं कि आप इसमें ऐसा क्या डालते हो? बोले यही आपके सामने बना रहा हूं, मैं कहां से लाके डालूंगा? तो लोगों ने कहा ये बताना नहीं चाहता, इसमें कहीं अफीम तो नहीं मिलाता है? किसी मसाले में अफीम मिला देता हो, हमें क्या पता। कंप्लेंट कर दी पुलिस में। पुलिस वाले आए पूछने के लिए, बोले सच सच बता तू इसमें क्या मिलाता है? तेरी कंप्लेंट आई है कि तू मूंग की पकौड़ियों में अफीम मिलाता है, लोग आज तेरे खाने के स्वाद के पागल हो गए हैं। बोले महाराज मैं कुछ भी नहीं मिलाता। आपको विश्वास नहीं होता तो आपके घर, आपके ही जहां कहो आपके सामने बना देता हूं। तो बोले अपने बर्तन लेके आ और हमारे सामने थाने में बैठ के बना। 4 पुलिस वाले पूरी निगरानी से देख रहे हैं। भट्टी पर कढ़ाई चढ़ाई, मूंग की दाल के अंदर क्या क्या डालना था, कैसे डालना था, मुट्ठी से भर भर के डाल रहा है। कोई तोलने पोलने का काम नहीं। 50 ग्राम डालें कि 100 ग्राम डालें कि 150 ग्राम डालें, बस मुट्ठी का अंदाजा है उससे डालता है। और कढ़ाई पर घी चढ़ाकर इंतजार करता है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, यही राज है। और पकौड़ियां छोड़ता है और जब निकालता है इतनी करारी और इतनी स्वाद कि थाने वाले भी खा गए। बोले भाई मजा आ गया। वहां और 50 लोग खड़े हुए थे, सबने खाया। बोले भाई मिलाया तो इसने कुछ भी नहीं है। बोले भाई स्वाद किस चीज का है? बोले मैंने कई बार इनसे कहा कि कढ़ाई में जो तेल गरम करता हूं उसकी खुशबू को मैं तुम्हें कैसे बताऊं? वो मेरी नाकों में आती है, उसको अनुभव मैं करता हूं कि अब ये पक गया है, अब इसमें करारी पकौड़ियां उतरेंगी। ये मैं बता नहीं सकता, ये अनुभूति है। ऐसे ही आत्मा की अनुभूति होती है। शब्दों में तो यही बताएगा कि तुम आत्मा हो, लेकिन आत्मा की अनुभूति कैसे होती है? अब आप किसी ने पूछा अच्छा ये बताओ आत्मा रहती कहाँ पर है? शमशान भूमि में। जो वहाँ पे पंडित होते हैं शमशान भूमि में, वो बड़ा बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। वो चिता की राख में से आत्माराम निकाल के दिखाते हैं, हड्डी का टुकड़ा। मैंने उससे पूछा आज की बात है। मैंने कहा पंडित जी क्यों मूर्ख बना रहे हो? बोले बाबूजी ऐसा है, दुनिया भावनाओं में बहती है, हम भावनाओं का लाभ उठाते हैं। हमें ही पता है आत्मा शरीर में आती है। अब आपसे कोई पूछे आत्मा कहाँ रहती है, आप बताइए। सर से लेके पांव तक कहाँ नहीं रहती है आत्मा का सर? जब निकलती है तो जाती हुई नजर आती है। हम परमात्मा को देखना चाहते हैं, आत्मा को देखना चाहते हैं। ये देखा नहीं जाता, अनुभूति होती है। तो जैसे कढ़ाई का तेल गर्म होने का उसको पता चलता है, जैसे स्त्रियां छोटी सी चीज डाल के देख लेती हैं कि पका के नहीं पका।
ऐसे उसको तो खुशबू से पता चल जाता है। ये अनुभूति है सबकी अपनी अपनी। गुरुजी ने कहा, बोले गुरुजी अब हम तो पकौड़ी बनाना नहीं जानते, हम कैसे अनुभव करें, मन के दृष्टा कैसे बने। तो गुरुजी ने एक दूसरा दृष्टांत दिया, ध्यान से सुनिएगा। क्या दृष्टांत दिया? एक सम्राट रोजाना 1 घंटे के लिए एक कमरे में अंदर जाता और ताला बंद कर लेता, बाहर आता तो बाहर से ताला लगा देता। सब सोचते समझ नहीं आ रहा ये राजा, ये सम्राट अंदर जाके करता क्या है कमरे में। कोई पुस्तकें नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई मंदिर नहीं, कुछ भी नहीं है। जिज्ञासा होती है ना, तो संत बता रहे हैं कि लोगों ने वहां के जो उनके मुलाजिम थे सोचा हमें देखना चाहिए, राज इतना बढ़िया चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं, और राजा सदा मस्त रहता है, सम्राट सदा खुश रहता है, ये अंदर जाके करता क्या ये बताता भी नहीं किसी को। तो उन्होंने क्या करा, बड़ी चालाकी से, जब राजा नहीं था उस कमरे में 2 छेद करे, देखने के लिए और सुनने के लिए। राजा जब अंदर गया और ताला लगा लिया तो एक व्यक्ति ने, मंत्री ने अपनी आंख से देखना चालू किया और दूसरे ने कान से सुनना चालू किया। अब आप सोच के ध्यान से देखिएगा, जो बात बता रहा हूं खाली कथा मान के मत समझिएगा, ये आपके मन के दृष्टा कैसे बनना है इसके ऊपर लीला है। आपके पास आंख भी है, हाँ है, आपके पास कान भी हैं, हाँ हैं। तो उन दोनों ने क्या देखा, सम्राट कमरे में गया और जाके अपने कपड़े उतार के नंगा हो गया, एकदम निर्वस्त्र हो गया, और निर्वस्त्र होकर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे परमात्मा, ये अभी जो पोशाक पहने हुए बाहर था वो मैं नहीं था। ध्यान दो, क्या बोला, अभी जो बाहर पोशाक पहने हुए राजा था वो मैं नहीं हूं। ये तन जो आपका दिया हुआ है ये भी मैं नहीं हूं। हे परमात्मा, मैं राजा के शरीर में रहकर, सम्राट के शरीर में रहकर आपसे यही प्रार्थना करता हूं। ऐसा मन का दृष्टा बनने के लिए रोजाना ये साधना करता था। रोज अपने मन के अंदर आए हुए विचारों को, आज मैंने जो डिसीजन लिया, जो मैंने काम किया, उसमें कोई मेरी त्रुटि तो नहीं थी, परमात्मा से प्रार्थना करता है। आप और हम लोग, जो अभी मैंने कहा, 10 मिनट अपने मन को देखकर मन में क्या क्या गुजर रहा है, अपनी तरफ से कुछ मत करो, आने दो, जो आ रहा है उसे नोट करते जाओ। आप पेपर फाड़ के फेंक दोगे। कोई पति पत्नी को नहीं दिखाएगा, कोई पत्नी पति को नहीं दिखाएगी। पल पल में खोपड़ी के अंदर इस मन में क्या क्या आता है बाबा, पूछो मत। अभी किसी से राग, अभी किसी से नफरत, अभी कोई अपना, अभी कोई पराया, अभी किसी से क्या लिया, अभी किसी से क्या दिया। और ये तो शुक्र है कि मन की वीडियो रील सामने नजर नहीं आती। अगर सामने नजर हो जाए तो हम पागल हो जाएं। मन का दृष्टा कौन? एक तो भगवान जो हमारे पाप पुण्य नोट करता है, और एक मन के दृष्टा आप स्वयं बन सकते हैं।
बन सकते हैं अगर प्रार्थना सच्ची हो तो। ये गोपियों को जो रास मिला, उनका चीरहरण हुआ, उसके बाद उन्हें रास में प्रवेश मिला। ये चीरहरण की जो लीला है, मैं बहुत सारे भक्तों से, संतों से सुन चुका, लेकिन मुझे किसी के सुनाने में मजा नहीं आया। नहीं आया तो नहीं आया। निर्वस्त्र होने का मतलब होता है इस तन को उतार के रख देना, तन को अपना ना मानना, मैं ना मानना। जब आत्माओं ने समर्पण किया परमात्मा को, तो भगवान ने आत्माओं को निमंत्रण दिया रास में। गोपियां शरीर में रहती थी, अपने को शरीर नहीं मानती थी। आप और हम लोग आत्मा अपने को नहीं मानते। हम सारा जीवन हो गया, जाति हमारी ये, हम स्त्री हैं या हम पुरुष हैं, हमारा धन में ममता, धन की तुम्हारे में ममता नहीं है, परिवार में ममता। अब देखिएगा, चेतन को तो आप आत्मा नहीं मानते और जड़ से आप एक तरफा प्रेम करते हो। कभी सोच के देखो, तुम्हारे मकान ने तुमसे प्रेम किया, तुम्हारी रजिस्ट्रियों ने तुमसे प्रेम किया, तुम्हारे धन ने तुमसे प्रेम किया, तुम्हारी ज्वेलरी में तुमसे प्रेम किया? आप कहोगे नहीं। आप कितना प्रेम करते हो? ये हमारा ज्ञान है। और आप और हम सब लोग इस ज्ञान से भगवान को पाना चाहते हैं। ये जंजाल है, ज्ञान नहीं है। इसे कहते हैं कि माया महाठगनी हम जानी। ये माया महाठगनी है। ये भगवान की सेविका, भगवान की दासी। भगवान ने हमारे पीछे क्यों लगाई? इसलिए लगाई कि हमारी परीक्षा हो जाए। भगवान कहते हैं ये काम तुम देखती रहो, ये माया में प्रेम करते हैं या मुझ में प्रेम करते हैं। हम सब लोग प्रेम तो माया से ही करते हैं, पाना भगवान को चाहते हैं, राम रस, और माया का रस छोड़ना नहीं चाहते। और दो रस एक साथ कभी मिलते नहीं। तो राधा रानी क्या कह रही हैं उद्धव से? देखो, जो साधन संपन्न होता है, चतुष्ट संपन्न होता है, उसको तत्व ज्ञान कराना हमारा काम है। लेकिन साथ में ये बड़ी विचित्र बात कही राधा रानी ने कि तुम्हारा मन, अब ध्यान दो, उद्धव का मन नहीं, हमारा मन सबका, आप और हम लोगों का मन। क्या कह रही हैं? तुम्हारा मन तो अभी संसार के द्वंद्व में भटक रहा है। द्वंद्व माने अभी बता के चुका था आपको, राग द्वेष, अपना पराया, तेरा मेरा, जीवन मृत्यु, ये सब क्या है? ये द्वंद्व है। अब द्वंद्व में फंसने वाला ज्ञानी कभी नहीं बन सकता। हम अपने को स्त्री भी मानते हैं, अपनी जाति भी मानते हैं, अपने को शरीर भी मानते हैं और आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं। कैसे पॉसिबल है? हम सबका मन द्वंद्व में फंसा हुआ है। जो व्यक्ति संसार के द्वंद्वों में भटक रहा है, तो राधा रानी ने बहुत बड़ी बात कही है। और आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, शरीर में रहना पाप नहीं, बिल्कुल पाप नहीं, क्योंकि इस देह में भगवान की अनुभूति होती है। परिवार में रहना बिल्कुल पाप नहीं, संसार में रहना बिल्कुल पाप नहीं, शरीर के काम करना बिल्कुल पाप नहीं, प्रेम करना बिल्कुल पाप नहीं, दुकान चलाना, कारखाने चलाना, नौकरी करना बिल्कुल पाप नहीं।
फिर पाप है क्या? ध्यान दीजिएगा, फिर पाप है क्या? 1 मिनट कीर्तन करके फिर चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गो